बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बस, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूपीसी और ईएन के अंदर क्या डिफरेंस है, कब हमें इनकी नीड आती है। जब भी आपने अमेज़ोन के ऊपर जब आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आपने वहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, यानी कि कोई भी आपने पीएल के स्नैरियो में लॉन्चिंग कोई भी स्ट्रेटजी को यूज़ करके जब आपने वहाँ पर बजट लॉन्च करना, आपने वहाँ पर बीबीएल वहाँ पर लॉन्च करना, स्मॉल आपने प्राइवेट लेबल करना है, कोई भी आपने जब प्राइवेट लेबल करना है, तो जब आप वहाँ पर जाकर अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो फिर वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पर एक बारकोड की नीड होती है, जिसको हम यूपीसी या ईएन नंबर कहते हैं। ये एक यूनिक कोड होता है, एक बारकोड की शक्ल में ये कोड होते हैं जो कि GTIN होते हैं, और ये आपके ग्लोबली जो ट्रेड आइटम नंबर होते हैं जो आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई करते हैं ये कि आपके प्रोडक्ट की सप्लाई चेन क्या है। तो आपने जब भी लिस्टिंग करनी है किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो फिर वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की आइटम के अकॉर्डिंग आपसे यूपीसी या EN नंबर आपसे रिक्वायर करते हैं। अगर हम पहले नंबर पर यूपीसी की बात करें कि यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये एक प्रोडक्ट कोड होता है जो कि 12 डिजिट्स पर ये मुश्तमिल होता है, और ये मैं आपको इसकी इधर दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का ये होता है। जी, तो इस तरह का ये यूपीसी कोड होता है जो कि ये 12 डिजिट का होता है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये सारा यूज़ होता है, यानी कि आप कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। जब भी आपने अमेज़ोन के वहाँ पर सेलर सेंटर क्रिएट करना होता है तो वहाँ पर फिर आपको यूपीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूपीसी आप मुख्तलिफ वेबसाइट होती हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, और जब आप वहाँ पर लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो ये कोड आप वहाँ पर प्रोवाइड भी करते हैं, और ये आपका बार कोड आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। आपने जब लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो उसके बाद ही फिर आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस पर आप सेंड करेंगे। तो जब आपने वहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो फिर वो आपसे पूछेंगे, अगर आपने अमेरिका के अंदर आपने सेलर सेंटर क्रिएट किया था, वो आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पर यूपीसी प्रोवाइड करें, तो फिर आप वो 12 डिजिट्स का कोड वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और वही डिजिट्स आप इस बार कोड की शक्ल में आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के उस वेयर हाउस में जाएगी, जो कि अमेज़ोन आपको शिपमेंट प्लान क्रिएशन के दौरान आपको वो एड्रेस देगा, तो जब आप उसकी इन्वेंट्री उस एड्रेस के ऊपर आप भेजेंगे तो फिर अमेज़ोन आपके उसी बार कोड के स्कैन करने के बाद आप वो पता चल जाएगा कि ये जो इन्वेंट्री ये पर्टिकुलर जो लिस्टिंग है वो सेलर सेंटर की उसकी ये इन्वेंट्री है। तो ये आप लाजमी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आप यानी कि अपनी GTIN से एग्जेम्पशन चाहते हैं कि आपके पास ये कोड नहीं है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख के इसकी एग्जेम्पशन भी आप हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये कोड्स बाय करना तो फिर ये आप जो रिकमेंडेशन यही है कि आप GS1 वेबसाइट से आप बाय करें, मगर उसके अलावा आप नेशन वाइड से भी आप इस बार कोड को हासिल कर सकते हैं, और आप स्पीडी बार कोड से भी ये कोड आप इजीली हासिल कर सकते हैं, और ये आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको हासिल करके वहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम EN की बात करें तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका से आउटसाइड में अगर आपने किसी भी जगह पर अपना सेलर सेंटर क्रिएट किया था, तो वहाँ पर आपने जब लिस्टिंग को क्रिएट करना है, अगर हम यूके की बात करें या यूरोपियन के अंदर किसी भी आप कंट्री के अंदर जब आपने अकाउंट को क्रिएट करने के बाद वहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो वहाँ पर आपको EN नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। EN स्टैंड फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आपने लिस्टिंग को वहाँ पर क्रिएट करना है तो फिर आप अपने प्रोडक्ट की आइटम के हिसाब से वहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप वहाँ पर अपना EAN नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट होती हैं जहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ पर नेशनल वाइड वेबसाइट उससे आप परचेज़ कर सकते हैं, स्पीडो बार कोड उससे आप बाय कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि आप वहाँ पर GS1 वेबसाइट से आप इसको बाय करें। इसकी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ ये जी। तो इस तरह का जो EN नंबर जो बार कोड वो इस तरह का होता है, और ये 13 डिजिट्स का कोड होता है जो यूपीसी कोड होता है। अगर उस कोड के पहले अगर हम एक सिफर लगा दें तो ये EN के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब आप वहाँ अपने GS1 या किसी भी आप चीपेस्ट वेबसाइट से आप जब GTIN वेबसाइट्स
के जो बार कोड्स होते हैं, जब आप वहाँ से बाय करते हैं तो आपको अगर यूपीसी उन्होंने प्रोवाइड किया तो फिर आप वहाँ पर पहले आप 0 लगा कर उसको EN के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आप जब लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो ये कोड आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है। और उसके बाद वही यूपीसी के सिनेरियो में जो तो ये आप अपना बार कोड अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा कर आप उसकी मैन्युफैक्चर करा कर इन्वेंट्री को फिर जब आप उसके वेयर हाउस में भेजते तो ये स्कैन करके वो इजीली आपकी उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अपने वेयर हाउस में स्टोरेज जगह पर अपने वो आपकी जो इन्वेंट्री वो पर्टिकुलर प्लेस के अंदर वो रख लेते हैं। जब भी कोई ऑर्डर वगैरह आता है तो वहाँ से फिर वो पिक एंड पैक करके फिर वो शिप कर देते हैं बाहर को। तो ये कोड्स आपको लाजमी चाहिए होती हैं जब भी आपने अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना होता है। और अगर आप ये कोड्स नहीं लेते हैं तो फिर इससे बचने के लिए अमेज़ॉन ने एक ऐसा ऑप्शन आपसे लिए रखा है कि आप फिर वहाँ पर अपना GTIN एग्जम्पशन आप हासिल कर सकते हैं। और वो किस तरह कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फिर उसको चेक कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम GTIN एग्जम्पशन हासिल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।